Today my topic of discussion is electrochemistry भूमिका. ठीक है. So भूमिका जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या समझ आता है? इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस. इज इट क्लियर? उसका नाम ही डिफाइन करता है. वेन एवर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, so beta electrochemistry, it is that branch of chemistry, it is that branch of chemistry, is it clear, which deals with the energy changes, which deals with the energy changes, energy changes. और what kind of energy changes it is talking about, उसका नाम ही डिफाइन करता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस इज अ केमिकल एनर्जी. सो हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड हाउ द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन. और आप ये बोल सकते हो कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और यू कैन से हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन. आप ये बोल सकते हो कि मैम कि हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन. इज इट क्लियर? और जो केमिकल रिएक्शन होती है बेटा वो हमेशा रिडॉक्स होती है. दैट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन जो हमने क्लास 11th में किया था. रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली, ये एक साथ चलते हैं. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? थोड़ा सा हम एक और उसको आप रिवाइज करते हैं. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. That is the main thing. Rest also there are many definition. Oxidation is the process of gain of oxygen element. Oxidation is the process of removal of hydrogen element. 1 minute. So oxidation के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो oxidation is the process of loss of electron. So whenever you are going to talk about oxidation is the process of loss of electron. And what is the reduction? Reduction is the process of gain of electron. Reduction बेटा ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है. It is the process of gain of electron. और जब भी कोई रिएक्शंस होती हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ आयनिक रिएक्शंस. हमने क्लास 11th में किया था ना. आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू another atom. There is a complete transfer of electron from one atom to another atom. So everything is core-linked. Another atom. So बेटा जो आपका आयनिक रिएक्शन होता है वो एक काइंड का, जब भी आपका आयनिक रिएक्शंस है या आयनिक बॉन्ड बनता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो मेटल्स, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नॉन मेटल्स होता है. जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं है ना, दैट इज मेटल. और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं दैट इज अ नॉन मेटल. इज इट क्लियर? जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं. सो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस विच इज टेकिंग प्लेस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? Electrochemistry is that branch of chemistry which deals with the energy changes in a redox reaction. अब वो कौन सा वाला एनर्जी होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी? आप बोलोगे हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी will carry out a chemical reaction. और वो कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा? दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. इज इट क्लियर? आप ये कह सकते हो कि मैम इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कैरी आउट अ केमिकल reaction, that is a redox reaction, or you can say this is an endothermic process.
You can say na, because when the energy is required to do something, so that process is called as the endothermic. So electrical energy कैसे केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करती है, रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी आउट करती है, उस प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हो. आपने एक क्लास 10th में किया था. व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस? लाइसिस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर आपने 10th में किया था ना कि हम कैसे, इफ यू हैव अ NaCl एंड व्हेन एवर यू आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी through this aqueous solution of NaCl, so it will generate Na and chlorine gas. You remember that one or not? So उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते. तो वो इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. बिकॉज जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे ना, तो वी आर गोइंग टू टेक एन आयनिक कंपाउंड. इज इट क्लियर? और आयनिक कंपाउंड वो होते हैं विच कंटेन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो फर्स्ट इज दिस एनर्जी चेंजेस की बात करेंगे. उसका नाम ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है. हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिसिस. तो जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है वो इलेक्ट्रोलिसिस पे फोकस होता है, और सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का किस पे फोकस करते हैं? हाउ केमिकल एनर्जी, हाउ द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. इज इट क्लियर? Produced in a chemical reaction, produced in a chemical reaction is converted into electrical energy. It is converted into electrical energy. Is it clear? आप ये भी कह सकते हो कि मैम कि आपका जब केमिकल रिएक्शन से whenever there is a chemical reaction taking place, और फिर मैंने बोला that is a redox reaction, आप उस केमिकल रिएक्शन से कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो. इज इट क्लियर? मीन्स आप केमिकल से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. इज इट क्लियर? सो ये जो चैप्टर्स का जो सेकंड पार्ट है, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस, और वो उसके लिए हम बात करेंगे वोल्टिक सेल. ये थोड़ा सा पार्ट हमने 11th में किया था रिडॉक्स में, जिसको आप वोल्टिक सेल बोलते हो और जिसको आप गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, अगर आपको याद होगा. बिकॉज सेल क्या होते हैं? वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल, यू हैव मेनी सेल ना. आपका मोबाइल में सेल होता है, इन्वर्टर की बैटरी में सेल होता है, यू हैव अ ड्राई सेल, यू हैव अ मेनी सेल ऑल अराउंड. बेटा सेल में क्या होता है? केमिकल. इज इट क्लियर? कैन क्लियर? आपका इन्वर्टर की बैटरी में भी केमिकल्स होता है. तो देर इज़ अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है. इज इट क्लियर? और केमिकल रिएक्शन कौन सा होगा? वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा. और उस केमिकल रिएक्शंस में क्या इन्वॉल्व होगा? दैट इज क्या इवॉल्व होगा? इलेक्ट्रॉन्स. और आपको पता है मूविंग चार्जेस विल मेक करंट. मूविंग चार्जेस will make current. So when these electron will move, the current is produced. जब भी ये electrons move करेंगे बेटा, whenever these electron will move, so then the current is produced. Means current is produced. Is it clear? And you know that current means electricity. Is it clear? So the second part इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फोकस करता है बेटा, हम केमिकल रिएक्शन करेंगे और केमिकल रिएक्शन से क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी. इज इट क्लियर और नॉट? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट? सो फर्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? अभी आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाई दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या क्या कर सकते हैं? इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? कैन यू प्लीज टेल मी? आपने 10th में किया था. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट वेयर? आपने क्लास 10th में भी किया था. हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यू रिमेंबर? जो भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इज इट क्लियर? जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, आपने क्लास 10th में किया था. जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, है ना, द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस मेटल फ्रॉम इट्स ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ these metals from its ore can be done by electrolysis, है ना, from its, yes, इस प्रोसेस को हम yes इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं. आपका जो अच्छा इसका एप्लीकेशंस क्या है? जो आपका बैटरीज हैं, सेल्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता है ना. दे ऑल्सो कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जितना भी आपके घर में सेल्स हैं
मोबाइल का बैटरी है, यू हैव अ मोबाइल बैटरीज, तो उसमें भी केमिकल एनर्जी, देखो इसका एप्लीकेशन है ना, दैट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? आपके घर में कितने सारे अप्लायंसेज है जिसमें आप सेल यूज़ करते हो, ठीक है। और व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक और कहाँ यूज़ होता है, अगर आप बायोलॉजी का बात करते हो, यू आर अ बायो स्टूडेंट, नाउ यू कैन टेल मी वेयर इज दिस, जब नर्व कंडक्शन होता है, जब नर्व इम्पल्स है ना, जब आपकी बॉडी में नर्व इम्पल्स मीन्स आपकी बॉडी में जो मैसेजेस जाते हैं, वॉट एवर द मैसेजेस गोइंग टू द ब्रेन, इफ़ यू रिमेंबर द मैसेजेस विच इज़ गोइंग टू द ब्रेन, इज इट क्लियर, फ्रॉम योर सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, जो हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेजेस ब्रेन की तरफ जाते हैं और ब्रेन से सेंस ऑर्गन की तरफ आते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, तो उसमें क्या होता था, हमने आपको बताया था, साइनैप्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यू रिमेंबर और नॉट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो दैट इज इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो, हमारे जितना भी ब्रेन के पास मैसेजेस जा रहे हैं, बिकॉज ब्रेन इज द सेंटर ना विच इज कंट्रोलिंग आवर बॉडी एक्शंस, हमारा ब्रेन में सो मेनी रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, हाउ द मैसेज इज गोइंग टू द ब्रेन, आई एम टेकिंग योर क्लास, हाउ द मैसेज इज गोइंग टू माई ब्रेन, तो ये नर्व इम्पल्स कैसे, नर्व कंडक्शन जिसको बोलते हैं, नर्व्स के थ्रू मैसेजेस जाते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसको बोलते हैं, हमारी बॉडी में एक करंट मूव करता है जिसके थ्रू मैसेजेस हमारे ब्रेन तक जाते हैं, इज इट क्लियर, कैन ई क्लियर, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑल्सो यू कैन सी देयर ऑल्सो, इज इट क्लियर, कैन ई क्लियर, चलें आगे, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट। और अगर आप बोलोगे कि मैम द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली आर जनरली वेरी एनर्जी एफिशिएंट और लेस पॉल्यूटिंग, कुछ इको फ्रेंडली भी होती है, इज इट क्लियर, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यूज़ करेगा, इज इट क्लियर, कहते हैं यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेक्निक्स को हम यूज़ करके, है ना, बिकॉज दीज आर इको फ्रेंडली, इज इट क्लियर, दे आर लेस पॉल्यूटिंग एंड दे आर इको फ्रेंडली, क्लियर, दे आर इको फ्रेंडली। चलें आगे, सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बताया है कि ये चैप्टर 2 पे फोकस है, हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन, इज इट क्लियर, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इज इट क्लियर। अगर आप बोलते हो कि मैम अब इसका फर्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस, lysis means breakdown, clear, breakdown, and electro means with the help of electricity, तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, एंड फॉर दिस यू नीड, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस तो एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस, तो उसके लिए आपको यू नीड टू रिक्वायर एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्लियर, तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस सेल बोलते हैं कि जो ये प्रोसेस करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट by the passage of what, by the passage of electricity, by the passage of electricity through its aqueous solution, through its aqueous solution, मतलब लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, बिकॉज लिक्विड फॉर्म में करंट इजीली पास हो सकता है, और मोल्टन स्टेट, इज इट क्लियर, मोल्टन स्टेट। बस फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू नो, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, व्हाट डू यू से, जब आप बोलते हो कि मैम ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट एक कंपाउंड है, इज इट क्लियर, कहते हैं वो कौन सा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है, कहता है इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल NaCl, जिसमें भी एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जो मेटल और नॉन मेटल का बनता है, तो कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट इज अ कंपाउंड, कहते हैं विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर टू गिव आयंस, इज इट क्लियर, and these ions conduct electricity, and these ions conduct electricity,
ये आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट्स सोल्यूशन. क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट्स सोल्यूशन. क्लियर? थ्रू इट्स सोल्यूशन. क्लियर? और आप ये बोल सकते हो कि मैम इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड है विच इज़ इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट. whenever you get dissolved in water, तो दे विल प्रोड्यूस आयंस, बिकॉज पानी में कोई भी कंपाउंड जो होता है, आयनिक कंपाउंड, वो आयंस फर्निश करता है. एंड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट, दीज आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इज इट क्लियर? और यू कैन से दिस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयंस. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? सो बेटा उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं कि जो कंपाउंड पानी में डिजोल्व होकर आयंस देता है, और दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट यू ऑल्सो कैन से इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट. इज इट क्लियर? सो इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस, it is the process of decomposition of electrolyte by the passage of electricity through its aqueous solution or molten state. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? ठीक है. सो अब हम बताएंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म, हाउ द इलेक्ट्रोलिसिस विल बी डन. तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो बेटा जब आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी से, कहते हैं द इलेक्ट्रिसिटी से यू विल कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन. क्लियर? और यू कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी. इज इट क्लियर? और हमने आपको ये भी बताया था व्हाट इज़ द सोर्स. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको करंट कहाँ से मिलेगा, विच इज़ द सोर्स ऑफ करंट. द सोर्स ऑफ करंट इज़ अ बैटरी और सेल. यू अंडरस्टैंड? ये हमने 10th में किया था. बेटा अगर आपका कोई भी सेल होता है तो सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं कि नहीं होते. द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इट इज़ कॉल्ड एज एनोड, एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इट इज़ कॉल्ड एज द कैथोड. यू रिमेंबर? और एंड यू नो कलेक्शन ऑफ सेल, अगर हम बहुत सारे सेल को कलेक्ट करते हैं, द कलेक्शन ऑफ सेल कंबाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बैटरी. उसको क्या बोलते हैं, बैटरी. जैसे अगर, और सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, एक बिग लाइन एक स्मॉल लाइन. बिग लाइन रिप्रेजेंट एनोड एंड स्मॉल लाइन रिप्रेजेंट कैथोड. एंड इफ़ यू हैव मेनी सेल, यू कैन कलेक्ट मेनी सेल, है ना. तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द बैटरी. जैसे मोबाइल का बैटरी होता है, इन्वर्टर का बैटरीज होता है. एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट. यू रिमेंबर जब हम किसी भी बैटरी से, बिकॉज द सोर्स ऑफ करंट इज़ अ बैटरी, आपने 10th में किया था. जब हम किसी भी बल्ब को, आपको पता ना बल्ब it is like a conductor. When you connect 2 ends of that conductor, one with the positive and one with the negative, so what is the direction of the current. The direction of current is from the anode to cathode. You remember or not? भाई करंट जो होता है, करंट एनोड से मूव करता है और कैथोड की तरफ. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एनोड टू कैथोड. एंड यू रिमेंबर इनसाइड दिस वायर इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है वो उल्टा होता है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में करंट मूव करता है, करंट हमेशा एनोड टू कैथोड मूव करता है. इज इट क्लियर? है. और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द करंट. यू रिमेंबर दिस थिंग और नॉट? सो बेटा जो करंट होता है, बिकॉज बैटरी क्या होता है, बैटरी इज द सोर्स ऑफ करंट. यू कैन से बैटरी इज द सोर्स ऑफ करंट, बिकॉज करंट होगा, करंट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. तो आप करंट से ही किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करेंगे ना. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक अ मोल्टन NaCl, अगर आप मोल्टन NaCl लेते हो, देखो दिस इज़ अ apparatus. तो देखो दिस इज इलेक्ट्रोड, वन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द अनदर वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. इज इट क्लियर भूमिका? आप एक को पॉजिटिव से कनेक्ट करो भूमिका, और एक को नेगेटिव से कनेक्ट करो. एंड इन दिस दीज आर द इलेक्ट्रोड. इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं. और ये इलेक्ट्रोड क्या एक्ट करेगा, एनोड, बिकॉज जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट है उसको एनोड बोलेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट है उसको हम कैथोड बोलेंगे. दैट इज अ नेगेटिव. दैट यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर. पॉजिटिव साइन इज फॉर एनोड एंड द नेगेटिव साइन इज फॉर कैथोड. इज इट क्लियर? एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? Current is always moving from anode to cathode.
and if you dip it in a NaCl, molten form of NaCl, तो बेटा जब आप इस NaCl इज इन द मोल्टन मेल्टेड स्टेट में, बिकॉज करंट इजिली पास होगा, जब आप इसमें से करंट पास करेंगे, यू कैन से इट इज द इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, तो ये ब्रेक डाउन होगा, यू अंडरस्टैंड और नॉट. सो दिस NaCl विल ब्रेक डाउन टू गिव Na ions and chloride ions. So these are in molten, these are in the solution. Is it clear? So you can say these ions जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन. सो यू ऑल्सो नो दिस थिंग. सो नाउ यू कैन टेल मी बेटा, जो ये कैटायंस होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इट विल मूव टुवर्ड्स वेयर, it will move towards, yes, it will move towards cathode, because cathode is the negative terminal of the cell. और जो आपके अनायंस है, अनायंस वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव, जैसे क्लोराइड आयंस, कटायंस जिसके ऊपर सोडियम आयंस, दिस अनायंस विल मूव टुवर्ड्स, ये कहाँ पर मूव करेंगे बेटा, इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड. क्लियर कि नहीं क्लियर? हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ऐसा बोलते हैं, सी होता है और ए होता है, मीन्स कैटायंस कैथोड की तरफ मूव करते हैं. बट यू नीड टू रिमेंबर, कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दीज आर द आयंस, एंड कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. और जो आपके अनायंस होते हैं, अनायंस आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड. एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, because these cathode and anodes are the two terminal of the cell. जो आपके सेल के टू टर्मिनल्स होते हैं बेटा, जो आपके सेल के टू टर्मिनल्स होते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को क्या बोलते हैं, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड बोलते हैं. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? कुछ पूछना है तो अभी भी पूछो. एनी डाउट आस्क मी. ठीक है कि नहीं ठीक है? सो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को हम एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को हम कैथोड बोलते हैं बेटा. और अगर आप बोलोगे कोई भी कंपाउंड, जो भी आपका आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड वो होता है विच इज़ मेड अप ऑफ आयंस. बेसिकली आयनिक कंपाउंड वो होता है बेटा विच इज़ मेड अप ऑफ आयंस, विच इज़ मेड अप ऑफ आयंस. और हम हमेशा बोलते हैं आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स, आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स. और जैसे फॉर एग्जांपल हम ये भी बोलते हैं आयनिक कंपाउंड किसका बनता है, आयनिक कंपाउंड जो भी मेटल एंड नॉन मेटल का बनता है, बिकॉज मेटल ऑलवेज लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन. मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, नॉन मेटल इज नेगेटिवली चार्ज. जो मेटल एंड नॉन मेटल का बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड. तो इसमें आयंस होते हैं, जो सोडियम आयंस है कैटायंस, तो इट विल मूव टुवर्ड्स, सी है, यू जस्ट रिमेंबर, it will move to the cathode, and chloride ions, it is an anion and it will move towards the anode. Is it clear? और one thing you need to remember कि आपने 11th में किया था, जो एनोड होता है, एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, उस पर कौन सा रिएक्शन होता है, बिकॉज इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन है, तो कौन सा केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा? विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट एनोड? यू रिमेंबर दिस? ऑक्सीडेशन. दैट इज ऑलवेज फिक्स. प्लीज़ इसको आपको याद रखना है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एंड ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और अगर इफ समबडी इज गोइंग टू आस्क यू, कैथोड जो होता है नेगेटिव पे, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है. रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहीं पे सबको कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज एनोड टर्मिनल एक वो टर्मिनल है जो पॉजिटिव पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन होता है. बिकॉज देखो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे याद रखना है. और कैथोड पे देर इज़ अ रिडक्शन, देर इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इन इलेक्ट्रोलिसिस नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि जब आपका इलेक्ट्रोलिसिस, अगर आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, जब आप NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो Na आयंस देगा एंड क्लोराइड आयंस. यू नीड नॉट डू एनीथिंग, सिंपल आप सेपरेट करो जो आपको चार्जेस है. तो आप बोलोगे मैम ये कैटायंस है, इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, और दिस इज एनायन, इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड. क्लियर? एनोड. सो व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, ये अपने आप ही बैलेंस होगा. अगर आप बोलोगे मैम एनोड पे
एनोड इज द पॉजिटिव, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन आपका, एंड ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और पॉजिटिव पे कौन आएगा, नेगेटिव, क्लोराइड आयंस। और आपको इसको रिएक्शन कैसे बनाना है, जो इसका चार्ज है, हमने आपको 11th में भी बताया था, सो इसका चार्ज -1 है, तो वॉट एवर इज द चार्ज ऑन दिस क्लोराइड आयंस, इट विल लूज दैट चार्ज, क्लियर, और इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स। जो भी इसका चार्ज है वो ही लूज करेगा, है। अगर आप बोलोगे मैं फिर कैथोड पे क्या होगा, कैथोड इज द नेगेटिव टर्न ऑफ द सेल, यू हैव टू write that reduction occur, and reduction is the gain of electrons, it is a gain of electrons, और सोडियम आयंस विल कम ओवर हियर। तो जो इसका चार्ज है, इसका चार्ज कितना है, +1, इफ आई विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन टू दिस, इज इट क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो अगेन इट विल गेट न्यूट्रल, देखो सोडियम एटम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा, दे विल डिस्चार्ज देयर चार्जेस, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन। और द मेन थिंग इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन इज, बिकॉज मैंने बोला ना, रिडॉक्स रिएक्शन में एक ने दिया और एक ने दिया, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो एनोड होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो कैथोड होगा। और अगर आपको रिडॉक्स की बैलेंसिंग करनी है तो योर मेन फोकस इज एक ने दिया और एक ने लिया। और हमने बताया था जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं कम को ज़्यादा करना है, ज़्यादा को कम नहीं करना। बट आप बोलोगे मैम एक ने दिया एक ने लिया, तो यहाँ पर सेम है। सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल ना, ये हमेशा Cl2, H2, O2 में होता है, और यहाँ पर तो क्लोरीन एटम है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन, आपको इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना का 2 से, तो यू विल गेट दिस इज अ 2 क्लोराइड आयंस, दिस इज अ Cl2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन आपको बैलेंस करने के लिए देखो, अब अगेन आपको रिडक्शन को बैलेंस करने के लिए अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 2। आपको कम को ज़्यादा करना है, दिट इज द सोडियम आयंस, 2 सोडियम आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 सोडियम एटम्स, इज इट क्लियर। सो एज पर दिस इज नाउ अ बैलेंस्ड इक्वेशन, बिकॉज हाउ इट इज़ अ बैलेंस्ड, योर मेन फोकस, मैंने आपको 11th में भी बताया था, एक ने दिया, इफ ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहा है तो रिडक्शन में 2 गेन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमने बताया था, जितना भी नॉन मेटल्स होता है, क्लोरीन गैस, क्लोरीन, Cl2, O2, H2, ये डायटॉमिक्स होते हैं। और इस रिएक्शंस में जब आपने इसका चेंज करके आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दूसरा रिएक्शन को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई, होल रिएक्शंस को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और दिस इज नाउ दिस इज द फाइनल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, and this is called as the second reaction, this is called as the reduction half reaction. You remember, reduction half reaction, because oxidation half reaction and reduction half reaction, they both combine to make a redox reaction. अगर आप इसको combine करते हो, if you just add 1 and 2, add 1 plus 2, तो बेटा लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करो, राइट को राइट से ऐड करो। देखो दिस इज 2 क्लोराइड आयंस, this is 2 sodium ions, 2 electrons, now it will give chlorine gas, 2 electrons and 2 sodium atoms, और आपको 2 electrons से 2 electrons कट हो जाते हैं, so what you will have, this is a chloride ions, this is a 2 sodium ions, you will get Cl2 gas and 2 Na, and you know that जो भी ions होता है they will combine to make compound। आपको मालूम है ना, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, दे विल कंबाइन टू फॉर्म NaCl, एंड यू हैव टू बैलेंस 2 NaCl, इट इज अ Cl2 और 2 Na, ऑटोमेटिकली इट विल गेट बैलेंस्ड। सी, सो दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिसिस। एंड एज पर द इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके ऊपर भी नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, जो भी एनायंस होता है दे विल प्रोड्यूस एट एनोड, और सोडियम जो होगा वो कैथोड पे प्रोड्यूस होगा। जो भी आपके मेटल्स, बिकॉज मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, है ना, तो मेटल्स हमेशा कैथोड पे बनते हैं बेटा, कैटायन कैथोड पे, और जो भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो एनोड पे जनरेट होते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि इन इलेक्ट्रोलिसिस कि क्लोरीन गैस कहाँ बनेगा, आप बोलोगे क्लोरीन गैस इज़ अ नॉन मेटल ना, और आपको मालूम है नॉन मेटल्स ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स हमेशा नेगेटिव वाले होते हैं, तो वो हमेशा एनोड पे जनरेट होगा। और आपको मालूम है कि सोडियम जो है वो एक मेटल है,
तो मेटल हमेशा कैटायंस बनाते हैं और वो हमेशा कैथोड पे बनेगा. इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिसिस. इट इज़ डिफिकल्ट? आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ डिफिकल्ट. सो जब भी आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. इट इज़ अ बैलेंसिंग, देयर इज़ अ बैलेंसिंग इन द रिडॉक्स रिएक्शन. अभी ये हमने वो लिया है कि जहाँ पर यू हैव अ प्योर NaCl. अभी हमने एक्वस नहीं लिया, अभी हमने एक्वस नहीं लिया. इज इट क्लियर? अगर आपसे कोई पूछेगा, इफ आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर एग्जांपल, इफ समबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि हाउ यू कैन डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड, तो व्हाट यू विल डू? अगर आपके पास लेड ब्रोमाइड है तो आपको क्या करना होगा? अगेन हम इस सेटअप करते हैं. यू हैव 2 इलेक्ट्रोड्स. One is connected to the positive terminal and another one is connected to the negative terminal of the cell. And you have lead bromide का फॉर्मूला क्या होता है? PbBr2. जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, वेन एवर यू आर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा? बट आपको कुछ नहीं करना, आप 2 वगैरह नहीं लगाओगे, आप सिंपल आयन में कन्वर्ट करो. इट इज़ अ ब्रोमाइड आयन. वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एंड में बैलेंस होगा. You just separate these 2 elements, Pb और Br. Don't put any 2 over here. आपको सिंपल, you just simple separate these 2 elements along with their charges. कि लेड का चार्ज +2 है मैम और ब्रोमीन का चार्ज क्या है? -1. दैट यू नो ना. और हमने आपको बताया था कि फॉर्मूलाज 10th में कैसे बनाते हैं कि द चार्ज ऑफ द लेड इज +2 एंड ब्रोमीन इज -1. तो ये वैलेंसी चार्ज, वैलेंसी ऑल आर सेम, ये क्रिस क्रॉस हो जाता है. और अगर आप बोलोगे कि मैम मुझे यहाँ से कैसे पता चलेगा? जो भी इसका फुट पे है ब्रोमीन का, ये इसका चार्ज है और ये इसका चार्ज है. द चार्ज ऑफ द लेड इज +2 एंड द ब्रोमाइड इज -1 बिकॉज दीज ऑल आर आयनिक कंपाउंड. ये आयनिक कंपाउंड है बिकॉज आयनिक कंपाउंड में ही रिडॉक्स होगा. सो वेन एवर वी आर पासिंग PbBr2 में, वेन एवर वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो दे विल अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस. आपको इन एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर चार्जेस आपको सेपरेट, आप लेड को अलग कर दो, ब्रोमीन को अलग करो बेटा. तो लेड का चार्जेस +2, ब्रोमीन का चार्जेस -1. अभी अपने आप बैलेंस होगा बिकॉज आप बोलोगे मैम दिस इज अ कैटायंस. कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड दिस इज अ एनायन. तो एनायन किसकी तरफ जाएगा? इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड. इज इट क्लियर? सो now I am going to do the respective reaction at the anode and cathode terminal of the cell. तो एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. एनोड पे क्या होता है? ये फिक्स्ड है. दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और आपको लिखना होगा ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और पॉजिटिव पे क्या होगा? ब्रोमाइड आयंस. इज इट क्लियर? तो अब जो उसका चार्ज है, वॉट एवर इज द चार्ज इज -1. तो दे विल इसको बोलते हैं डिस्चार्ज. इलेक्ट्रोलिसिस में यही है कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं दे विल डिस्चार्ज देयर चार्जेस. ये अपने चार्ज को लूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो भी इसका चार्ज है दे विल लूज देयर चार्ज एंड दे विल बिकम न्यूट्रल. दे विल बिकम न्यूट्रल एटम. सी, इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग. डिस्चार्जिंग मीन्स कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन ओवर हेयर. केमिकल रिएक्शन ओवर हेयर. और दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी चेंज. इसको प्राइमरी चेंज बोलते हैं, जो भी आप ओरिजिनल चेंज है. इज इट क्लियर? दिस इज द ओरिजिनल चेंज. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम फिर कैथोड पे क्या होगा? कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो एट cathode the lead ion will come. And what is the charge of lead ion? It is +2. So they also loses their charge with the help of electricity. So whatever is the charge, they gain that much electron. Is it clear? So whenever they will gain the electrons and they will again become neutral. Is it clear? Because neutral atom. But ये atom है बेटा. atom तो हमेशा सिंगल भी हो सकता है, बट ये जो मेटल है, बट जो ब्रोमीन है वो हमेशा ब्रोमीन Br2 में एग्जिस्ट करती है. सो दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी चेंज. जो आपका ओरिजिनल चेंज होता है ना, वो आपका प्राइमरी चेंज है. वॉट एवर इज द चार्जेस एज पर द चार्जेस, तो आप बोलोगे ये प्राइमरी चेंज है. इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? बट द क्वेश्चन इज दिस, आपका मेन फोकस क्या रहेगा? एक ने दिया, एक ने दिया.
if in this it is losing 2 electrons, but here the lead is gaining 2 electrons, it is losing 1 electron, sorry, and it is gaining 2 electrons. तो आपको कम को ज़्यादा करना है, हाँ, आपको कम को ज़्यादा करना है, तो आपको फर्स्ट रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से. तो दिस इज़ अ सेकेंडरी चेंज. सेकेंडरी चेंज क्या है कि आप बैलेंस करने के लिए उसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो. सो आप बोलोगे मैम इट इज़ अ 2 ब्रोमाइड आयंस, it could be a bromine Br2, 2 electrons. तो this is a secondary change. इसको secondary change बोलते हैं बेटा. फिर बोला कि यहाँ पर मेन फोकस जो है it loses 2 electrons then it gain 2 electrons. तो ये balanced है. So this is first is called as the oxidation half reaction. इसको क्या बोलते हैं? oxidation half reaction. और इसको हम क्या बोलते हैं? reduction half reaction. क्लियर कि नहीं क्लियर? और जब आप इसको कंबाइन करते हो, कंबाइन 1 and 2, यू कैन डू कंबाइन 1 and 2, तो आपको लेफ़्ट को लेफ़्ट से कंबाइन करना है और राइट को राइट से कंबाइन करना है. सो व्हाट यू विल सी ओवर हियर. अब मैं इसको कंबाइन करती हूँ. देखो दिस इज़ अ 2 ब्रोमाइड आयंस, दिस इज़ अ लेड आयंस, देयर इज़ अ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज़ अ ब्रोमीन 2 और दिस इज़ अ लेड ओवर हेयर एंड दिस इज़ अ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हेयर. इज इट क्लियर? क्या नहीं क्लियर? हमने ये 2 रिएक्शंस को कंबाइन किया. देखो ये येलो वन वाला, लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को, और आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल आउट होगा. इट विल कैंसिल आउट ईच अदर. सो व्हाट इज लेफ्ट इन द लेफ्ट साइड? तो आपके आयंस बनेंगे. देखो 2 ब्रोमाइड आयंस, दिस इज अ लेड आयंस, इट विल गिव्स ब्रोमीन गैस, लेड. और आयन जो होते हैं ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर टू मेक कंपाउंड. आपने 10th और 9th में भी किया था. ये क्या बनेगा? क्या कंपाउंड बनेगा? क्रिस क्रॉस करेंगे तो इट कुड बी अ PbBr2. क्लियर और नॉट? सो इट विल गिव्स ब्रोमीन गैस और लेड. अगेन ब्रोमीन गैस कहाँ पर बनेगा? एनोड पे, एंड दिस लेड मेटल इज प्रोड्यूस एट कैथोड. यू अंडरस्टैंड? ऑटोमेटिकली इट विल गेट बैलेंस्ड. So this is about electrolysis. Now very important about this electrolysis. Now ये तो हमने आपको प्योर, आपको हमने दिस इज़ अ ओवरऑल रिएक्शन. इसको आप ओवरऑल रिएक्शंस बोलेंगे. जो ओवरऑल रिएक्शंस होता है इट इज़ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं तो यू विल गेट अ रिडॉक्स रिएक्शन. इसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. Whenever you combine oxidation half reaction with the reduction half reaction, that is called as the redox reaction. Clear के नहीं? हाँ, बट यहाँ पर आपका प्योर लिया था आपने, जैसे प्योर लेड ब्रोमाइड या प्योर NaCl. बट इफ now I'm going to take another example, that example number 3rd, that is a very very important. ठीक है. now I'm going to talk about the electrolysis of acidulated water. अब आप बोलोगे ये एसिडुलेटेड वाटर क्या है? कि जहाँ पर आपने एसिड में आपने पानी भी इज़ ऑल्सो देयर, वाटर इज़ ऑल्सो देयर. फॉर एग्जांपल अगर आप H2SO4 लेते हैं एंड इफ़ यू कैन मिक्स H2SO4 विद वाटर, तो नाउ यू हैव अ 2 कंपाउंड. जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इन दोनों कंपाउंड्स का इलेक्ट्रोलिसिस होगा. नाउ द इलेक्ट्रोलिसिस ब्रेकडाउन of both these compound takes place. Both these compounds takes place. तो अभी देखते हैं कि क्या बनता है. तो whenever I am going to take about H2SO4, because इसका सेटअप क्या होगा? These are the 2 electrodes. One is connected to the positive terminal of the cell, one is connected to the negative terminal of the cell. So आप क्या करो कि H2SO4 में या वाटर में यू जस्ट मिक्स H2SO4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास H2SO4 है, तो H2SO4 ब्रेक डाउन करके क्या देगा? कैन यू प्लीज टेल मी? इट विल गिव 2 H आयंस प्लस सल्फेट आयंस. H आयंस देगा. एंड इफ़ यू हैव अ वाटर, तो आप वाटर क्या देगा? H आयंस और OH नेगेटिव आयंस. क्लियर? सो दिस इज व्हेनेवर यू आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, so it will break down to give H ions or sulfate ions, and water is also going to give H ions or OH negative ions. अब आपको मालूम है कि जो ये H ions हैं जो कॉमन है, तो these are cations और these are anions.
और कैटाइंस कहाँ मूव करेगा बेटा, कैथोड की तरफ, और जो ये दोनों अनायंस है इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड. क्लियर? सो एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. यू नो, आपको मालूम है ना, एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. और एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन. एंड ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट नाउ द क्वेश्चन इज, now there is a competition. You have a sulfate ions over here, you have a OH negative ions over here. अब ये कंपटीशन है, एक सिंपल्स है, अदरवाइज आपको पोटेंशियल्स बताएंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल्स. बट आप मुझे बताओ, देयर इज अ कंपटीशन. अब इन दोनों में से कौन अपना चार्ज लूज करेगा, कौन फटा से इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन्स. नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ, देखो एक बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ कि एक सल्फेट आयंस है और OH नेगेटिव आयंस है. कौन फटाक से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, व्हाट डू यू थिंक? अगर आप बोलोगे कि हाँ बोलो, टेल मी, इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लूज करना चाहेगा, क्या कहना चाहो? OH नेगेटिव. बिकॉज हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसे बताते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. बेटा ऑक्सीजन को लेना पसंद है, ऑक्सीजन ऑलवेज वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि नो डाउट दोनों में ऑक्सीजन है, दोनों की एबिलिटी क्या है, लेने का है. पर जिसमें कम ऑक्सीजन है, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, तो बेटर है, कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग. बोथ कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैं बोलती हूँ सल्फेट 100% गेन करता है, तो OH नेगेटिव 80% गेन करते हैं, तो उससे तो कम है ना. तो लूजिंग एबिलिटी किसका ज़्यादा है, OH का. पूरा केमिस्ट्री रिडक्शन पे चलता है. यू रिमेंबर दिस थिंग ना, जो हमारा जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है गेनिंग एबिलिटी में एक्सप्रेस करना है. तो अगर आप बोलोगे कि मैम ये तो दोनों ही गेन करता है, दोनों का गेनिंग एबिलिटी है, बट आप ये देखो किसका गेनिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, सल्फेट का ज़्यादा है, बिकॉज उसमें 4 ऑक्सीजन आयंस है. और आप बोलोगे मैम OH में 1 ऑक्सीजन आयन है, तो जिसका गेनिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा तो लूजिंग एबिलिटी कम होगा, और जिसका गेनिंग एबिलिटी लेस होगा तो उसका लूजिंग एबिलिटी मोर होगा. तो इफ़ यू आर कंपेयरिंग दिस टू सल्फेट एंड OH आयंस, तो आप बोलोगे मैम OH आयंस में ऑक्सीजन इज लेस, नो डाउट गेनिंग एबिलिटी है, बट द गेनिंग एबिलिटी इज लेस देन सल्फेट. सो दिस OH विल अंडरगो ऑक्सीडेशन रेडली. इस कॉम्पिटिशन में OH का गेनिंग एबिलिटी सल्फेट से कम है, तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स रेडली. इज इट क्लियर और नॉट? तो बेटा इसमें आप बोलोगे वाटर का, दिस विल कम फ्रॉम द वाटर. तो दिस OH आयंस, बिकॉज इसका चार्ज कितना है, -1, तो ये अपना चार्ज को लूज करेगा. तो OH एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स, दैट यू नीड टू रिमेंबर, दिस विल कम फ्रॉम द वाटर, दिस OH नेगेटिव. सो दिस इज अ प्राइमरी चेंज. इज इट क्लियर? ये प्राइमरी चेंज है. अब आप बोलोगे कि मैम कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. कैथोड पे रिडक्शन होता है, एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इस पे क्या है, H आयंस है. यहाँ पर तो देयर इज नो कॉम्पिटिशन. और H आयंस का चार्ज कितना है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ H आयंस, +1. तो जो चार्ज है बेटा इट विल गेन दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल गेट न्यूट्रल H. But here the question, in case of water, that you always need to remember one thing, कि आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर एक लूज हो रहा है और यहाँ पर एक ही गेन हो रहा है, ठीक है. बट हाइड्रोजन कभी अलोन नहीं होता, हाइड्रोजन H2 में होता है, ठीक है. तो अगर आप बोलोगे कि मैम इस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं आपको करके बताती हूँ. अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये बैलेंस में नहीं जाएगा. आपको अभी इतना ही याद रखना है, जब भी वाटर से आपका OH नेगेटिव आयंस आते हैं तो आपको उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. आई विल जस्ट शो यू. तो जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे मैम 4 OH नेगेटिव आयंस, इट विल प्रोड्यूस 4 OH और 4 इलेक्ट्रॉन लूज होगा. दैट यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर अ 4 नंबर. अभी हम आपको बताएंगे. तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज इट इज़ लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको इस इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो दिस इज़ अ सेकेंडरी चेंज. ये जो है सेकेंडरी चेंज है, जो आप चेंज लेके आते हो, सेकेंडरी चेंज. तो सेकेंड इक्वेशन को भी हमने देखो, दिस इज अ 4 H आयंस, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 हाइड्रोजन आयंस, 4 हाइड्रोजन एटम.
तो 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? इट इज़ 2H2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। और अगर यहाँ पर 4OH है तो दिस इज अ 4OH नेगेटिव आयंस. What it means, there is a 2 water molecules plus 1 oxygen and 4 electrons. You understand? This is a very important. हमने इसको 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया था? जब हम इससे 4OH निकलते हैं बेटा, जब हम इसको रीअरेंज करते हो तो दिस इज अ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 1 ऑक्सीजन. तो देखो 2 to the 4 होता है कि नहीं होता? हाइड्रोजन इज 4, ऑक्सीजन इज 2 + 2, इट कुड बी 4. बेटा दैट्स वाई आई हैव मल्टीप्लाई इट विद द 4. जो भी आपका OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होता है वाटर से, इफ़ यू कैन मल्टीप्लाई विद द 4, ठीक है. देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये 4OH क्या बनाता है? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है, 1 ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स. और आपको इसको बैलेंस करने के लिए तो आपको दूसरे इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 4H आयंस, 4 electrons, and it will give 4 hydrogen atom means 2H2 molecules. Is it clear? Can you clear? और अगर आप बोलोगे कि मैम इसका मतलब आपका ये OH आयंस भी वाटर से था और ये H आयंस भी, इट विल कम फ्रॉम द, अगर आप बोलते हो वाटर, चलो आप इसको कंबाइन करते हो. वेन एवर यू आर गोइंग टू कंबाइन दिस रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो जब आप इसको कंबाइन करते हो, कंबाइन 1 and 2, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. जब आप इसको कंबाइन करते हो तो लेफ्ट को लेफ्ट से कंबाइन करो. देखो दिस इज अ 4OH नेगेटिव आयंस, दिस इज अ 4H आयंस, 4 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हेयर, इट विल गिव अ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2H2. 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएगा बेटा. सो व्हाट इज H और OH कंबाइन करके क्या बनता है? H आयंस और OH कंबाइन टू फॉर्म वाटर. सो आप बोलोगे कि मैम ये कंबाइन करके क्या बनेगा? वाटर, H2O. पर यहाँ पर तो 4 और 4 है ना, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? दैट कुड बी अ 4. 4 to the 8 होगा ना, तभी तो आपका 8 आएगा ना. देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, इसका भी 4, तो 8 हाइड्रोजन हो गया और आपका 4 ऑक्सीजन हो गया. सो वेन एवर यू मल्टीप्लाई विद दिस 4H2 प्रोड्यूस होगा तो इट विल गिव 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन गैस. भाई लेफ्ट साइड पे भी वाटर है, हाँ, और राइट हैंड साइड पे भी वाटर है. तो ये 4 में से 2 वाटर चला गया तो ये थोड़ा कैंसिल आउट होगा नहीं होगा? तो लेफ्ट साइड पे कितना वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा? 2H2O. इट विल गिव 1 ऑक्सीजन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ओवर हियर जो आप 10th तक करते आ रहे थे बेटा. आप 10th में यही तो करते थे ना कि जब भी हम वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इट विल गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. इज इट क्लियर? सो दिस इज़, और जब हम इसको बैलेंस करते थे इट इज़ लाइक दिस. आपने 10th में किया था कि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोजन गैस कहाँ पर बनेगा? देखो H पॉजिटिव है ना, H पॉजिटिव कैटायन ये कैथोड पे प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजन इज O नेगेटिव, O2 नेगेटिव, तो बेटा ये एनोड पे बनेगा. ये आपने 10th में किया था. और 10th में क्वेश्चन ये भी आता था कि हाइड्रोजन गैस वर्सेस ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन इज ऑलवेज 2:1 होता है. द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन इज ऑलवेज डबल देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन. तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन थी. आपने इलेक्ट्रोलिसिस में ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन थी. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? That is a very important. Whenever you have something OH negative from the water, तो आपको उसको 4, because अगर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे then only you will get 1 oxygen. Is it clear or not? So at the end जब आप इसको रिडॉक्स को कंबाइन करते हो तो एंड आपका ओवरऑल रिएक्शन क्या है? 2 molecules of water will decompose to give 2 hydrogen ion and hydrogen molecule and 1 oxygen molecule. Hydrogen is always generated at cathode and oxygen gas is always generated at anode. That is the main, and this is called as the electrolysis. So जब भी आपके पास water है, if you have an aqueous solution of anything, so you have to consider water also in that.
और बेटा एक कंपटीशन होगा, मैंने बोला ना पूरा केमिस्ट्री गेनिंग पे चलता है, जिसका गेनिंग एबिलिटी ज़्यादा होता है तो लूजिंग कम है, और जिसका गेनिंग एबिलिटी कम होगा तो इट मीन्स उसका लूजिंग एबिलिटी ज़्यादा है। और ऑक्सीडेशन के लिए आपको लूजिंग एबिलिटी देखना होगा कि जिसका गेनिंग एबिलिटी कम होगा तो लूजिंग एबिलिटी मोर होगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पे रिडक्शन होता है, इट इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि जिसका गेनिंग एबिलिटी मोर होगा उसका ही रिडक्शन होगा कैथोड पे, और जिसका लूजिंग एबिलिटी होगा तो उसका ही ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे। सो एनोड और कैथोड पे टू हाफ फ्रैक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन, कैथोड पे रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन, दैट विल मेक अ रिडॉक्स रिएक्शन। और इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस how the electrical energy will carry out a redox reaction, and by this redox reaction आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट्स एनोड और कैथोड पे प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर? जैसे आपने इसका एसिडोलेटेड वाटर में ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एट कैथोड, एंड द वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन इज ऑलवेज डबल देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस।